हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू EASYPATH एजुकेशन। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन असेसमेंट टूल्स के बारे में बिल्कुल डिटेल में। ये आपके दैट इज ऑफ यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के यूनिट 8 टेक्नोलॉजी इन फॉर एजुकेशन का डी पार्ट का सब टॉपिक है। सब टॉपिक के साथ साथ लास्ट टॉपिक भी है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन असेसमेंट टूल्स, ऑनलाइन सर्वेज टूल्स और जनरेटर्स, कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट। तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। स्टार्ट करते हैं असेसमेंट टूल के कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट टूल से पहले जान लो कि असेसमेंट होता क्या है। बेसिकली आपको पता ही होगा इतना तो, क्योंकि आपने बीएड किया होगा, है ना। तो असेसमेंट टूल्स क्या, असेसमेंट क्या होता है? मूल्यांकन, एक तरह से बेसिकली आप बोल सकते हो मूल्यांकन या जजमेंट करना। ओके, जजमेंट करना किसके लिए? बच्चों के लिए, टीचर्स के द्वारा या एजुकेटर्स के द्वारा। ठीक है, जब बच्चों को जजमेंट करते हैं, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए देखते हैं कि उन्होंने कितना विकास किया है, उनकी कितनी ग्रोथ हुई है, तो वो देखने के लिए जजमेंट करना होता है या फिर मूल्यांकन या फिर असेसमेंट करना होता है। तो उसी के लिए कुछ टूल्स हैं, बेसिकली टूल्स इन द सेंस की जिसकी वजह से आप या फिर जिससे आप मेजर करोगे बच्चों के असेसमेंट टेक्निक्स या फिर असेसमेंट के उनका मूल्यांकन जब आप मेजर करोगे तो कुछ टूल्स यूज होंगे। तो उन टूल्स को बेसिकली आपकी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। 2 पार्ट, दैट इज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ओके, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले पढ़ लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। असेसमेंट टूल्स हेल्प एजुकेटर्स एंड ट्रेनर्स, तो दोनों को ही बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। सबसे पहले तो इट मेजर लर्निंग आउटकम्स। ये जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं स्टूडेंट्स के या फिर टीचर्स के खुद के या फिर ट्रेनर्स के, वो मेजर कर सकते हैं असेसमेंट टूल्स के द्वारा। फॉर एग्जांपल टेस्ट बुक एक ऐप है जहाँ पे आप अगर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर सकते हो जो प्रीवियस एजुकेशन में पूछे गए हैं। तो आप उससे अपना असेसमेंट करो, खुद का सेल्फ असेसमेंट कर रहे हो आप वहाँ पे। ठीक है, कि खुद का मूल्यांकन करके देख रहे हो कि आपको कितना आता है, कितना सीख लिया, कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है। तो बेसिकली वो क्या हो गया, वो आपका असेसमेंट हो गया, वो टूल हो गया असेसमेंट का। प्रोवाइड फीडबैक, फीडबैक भी मिलता है कि आपने क्या गलती की है, कितना, कहाँ पे आपकी जो एरियाज हैं जो आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज है। आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स, लर्निंग गैप्स भी फाइंड आउट करने को मिलता है कि अगर आपको लगता है कि जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है जिस टॉपिक में, तो वो भी पता चल जाता है असेसमेंट टूल्स के द्वारा। और गाइड फ्यूचर इंस्ट्रक्शन और इंटरवेंशन की, अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपको सुधार की जरूरत है, उसके लिए भी गाइड करता है। ओके, क्या असेसमेंट टूल्स। दीज टूल्स कैन इंक्लूड, तो ये टूल्स कैसे होते हैं? टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं, सर्वेज एंड पोल्स होते हैं, असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट होता है, ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट होते हैं। तो टेस्ट एंड क्विजेस जिसमें आपके एमसीक्यूज आ गए, है ना, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन टेस्ट आ गए, लॉन्ग क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, क्विज हो गया, सर्वे हो गए, है ना। सर्वे इन द सेंस कि अगर आपको किसी चीज का डेटा लेना है, देखना है कि कौन कितना उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है कोई भी एक्टिविटी में, है ना, तो आप सर्वेज करा सकते हो, पोल्स ले सकते हो, असाइनमेंट्स कंडक्ट करा सकते हो, असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स दे सकते हो बच्चों को उनके असेसमेंट करने के लिए। चेकलिस्ट, ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट भी बना सकते हो। मतलब आप क्या कर सकते हो कि जो एक्टिविटीज उन्होंने कर ली है तो उसके लिए टिक कर दोगे, जो नहीं करी है उसके लिए रॉन्ग कर दोगे। जैसे चेकलिस्ट बना लोगे कि जो चीजें जिन एरियाज में बच्चा अच्छी इंप्रूवमेंट कर रहा है, तो वहाँ पे आप चेकलिस्ट में बना के वहाँ पे रॉन्ग और राइट वाला ऑप्शन कर सकते हो। टाइप्स क्या है असेसमेंट टूल्स के? बेसिकली हमने देखा कि ऑनलाइन असेसमेंट टूल्स है, दूसरा ऑफलाइन असेसमेंट टूल है। तो ऑनलाइन असेसमेंट टूल जैसा वर्ड डिपेक्ट ही कर रहा है, जो आपको, जिसमें आपको क्या करने की जरूरत है? इंटरनेट की जरूरत होती है ना। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं कुछ जहाँ पे अपना असेसमेंट कर सकते हो, जिसमें आपको इंटरनेट की जरूरत होती है टू क्रिएट, डिस्ट्रीब्यूट एंड इवैल्यूएट असेसमेंट। आपको असेसमेंट करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए बच्चों का, आपको किसकी जरूरत है? आपको जरूरत है इंटरनेट की। ओके, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के द्वारा आप करते हो कि कुछ प्लेटफॉर्म्स है, कुछ टूल्स है जहाँ पे आप देख सकते हो, जहाँ पे आप कर सकते हो इवैल्यूएशन खुद का भी और बच्चों का भी। ओके, ऑफलाइन असेसमेंट टूल्स ये हैं जो विदाउट इंटरनेट एक्सेस होते हैं, टूल्स यूज्ड विदाउट इंटरनेट एक्सेस, ऑफन इंस्टॉल्ड ऑन लोकल डिवाइसेस और कंडक्टेड यूजिंग पेन एंड पेपर फॉर्मेट्स। तो बेसिकली क्या है ऑफलाइन असेसमेंट टूल्स? कि जो इंटरनेट एक्सेस के बिना जब आप असेसमेंट कर रहे हो, मतलब आप पेन पेपर के थ्रू कर रहे हो, या फिर जहाँ पे भी इंटरनेट एक्सेस की जरूरत है, जैसे आपने कंप्यूटर में आप MS एक्सेल में सारा डेटा लिख रहे हो, वहाँ पे दिखा रहे हो, वहाँ पे बच्चों के मार्क्स लिख रहे हो कि कितने मार्क्स आए, टोटल मार्क्स कितने। तो एक तरह से वहाँ पे भी आप असेसमेंट कर रहे हो। कैसा? ऑफलाइन असेसमेंट। ठीक, ऑफलाइन असेसमेंट टूल हो गया जहाँ पे इंटरनेट की जरूरत नहीं होती, या तो वो लोकल डिवाइसेस में इंस्टॉल्ड होंगे या फिर आप पेन पेपर के जरिए असेसमेंट कर सकते हो। जैसे आपके रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं एट द एंड ऑफ योर टर्म, या फिर एट द एंड ऑफ योर क्लास रिपोर्ट कार्ड मिलते हैं आपको PTM में, तो वो एक तरह से क्या हो गया? ऑफलाइन असेसमेंट टूल हो गया। ओके, उसके बाद आ जाता है ऑनलाइन असेसमेंट टूल। तो ऑनलाइन असेसमेंट टूल्स में क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले ऑनलाइन सर्वे एंड क्विज टूल्स, ऑनलाइन सर्वे और क्विज टूल्स, है ना।
तो ये किस लिए होता है, यूज फॉर ऑब्जेक्टिव टेस्ट, गोल्स एंड फीडबैक। जब आप ऑब्जेक्टिव तरीके से, मतलब उनकी राय नहीं लेंगे, बस आपको ये पूछते हैं हाँ या ना, यस और नो, कितना आप एग्री कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो। बेसिकली आप जब ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले रहे हो तो उसके लिए आप क्विज और सर्वेज का यूज कर सकते हो। गूगल फॉर्म के जरिए कर सकते हो। गूगल फॉर्म एक टूल है जहाँ पे आप क्विजेस बना सकते हो, ऑटो ग्रेड कर सकते हो, है ना, आप वहां पे सर्वेज कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीजें ऐसे ही गूगल फॉर्म की तरह होता है। माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म जो इंटीग्रेटेड है दैट इज ऑफिस 365 से। ओके, जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म में क्या आता है, जैसे आप MS ऑफिस है ना आपके, और जो MS पावर पॉइंट है, वन नोट है, तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म उसी का एक पार्ट है। उसके बाद आता है टाइप फॉर्म। तो टाइप फॉर्म भी क्या है, ऑनलाइन असेसमेंट टूल है, इंटरैक्टिव सर्वे एंड क्विजेस विद अ कन्वर्सेशनल इंटरफेस। तो यहाँ पे क्या होता है, आप इंटरैक्टिव सर्वेज ले सकते हो, स्टूडेंट्स का क्विज ले सकते हो कन्वर्सेशनल इंटरफेस के साथ, कि आप वहाँ पे बातचीत भी कर सकते हो। ओके, सो सर्वे मंकी दूसरा अलग टूल है, एडवांस सर्वे क्रिएशन फॉर एनालिटिक्स। यहाँ पे आप सर्वे के जरिए क्या कर सकते हो, सर्वे ले सकते हो, सर्वे मंकी एडवांस सर्वे क्रिएशन विद एनालिटिक्स। ओके, सो उसकी बाद आ जाता है ऑनलाइन टेस्ट जनरेटर। तो ऑनलाइन टेस्ट जनरेटर्स कौन कौन से हैं, जहाँ पे आप टेस्ट बना सकते हो बच्चों के लिए। ओके, यूज टू डिजाइन फॉर्मल और इनफॉर्मल एग्जाम्स, की आपको फॉर्मल एग्जाम बनाने हैं, इनफॉर्मल एग्जाम बनाने हैं, तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। तो क्लास मार्कर एक ऐप है, क्लास मार्कर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप टेस्ट बना सकते हो बच्चों के लिए। यूज टेस्ट जनरेटर विद कस्टम ब्रांडिंग। ओके, फिर है आप प्रोफ क्विज मेकर। ओके, ये भी क्या है, क्विज बनाने के लिए विद इंस्टेंट रिजल्ट। यहाँ पे आपको इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिल जाता है बच्चों के, और एनालिटिक्स देखने को मिल जाता है कि कहाँ पे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, कौन से वीक एरियाज है, वो सारी चीजें। इजी टेस्ट मेकर, तो ये भी टेस्ट जनरेटर है विद एक्सपोर्टेबल फॉर्मेट। ओके, आफ्टर दैट इज द नेक्स्ट वन इज द थर्ड इज द LMS, दैट इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो बेसिकली देयर आर डिफरेंट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे आपको पढ़ाया भी जाता है, आपका असेसमेंट भी होता है, आप फीडबैक भी दे सकते हो, अपने क्विज अपने क्वेरीज भी पूछ सकते हो। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म होता है फॉर कोर्स डिलीवरी एंड असेसमेंट। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म है, मैंने अभी बताया कि वहाँ पे बहुत सारी चीजें कर सकते हो। कि कोर्स डिलीवरी भी कर सकते हो, मतलब कोर्स को डिलीवर कर सकते हो, अपने वीडियोस डाल सकते हो, और असेसमेंट भी कर सकते हो। तो मूडल एक क्या है, एक ऐप है, आप बोल सकते हो प्लेटफॉर्म है। ये क्या है, ओपन सोर्स LMS है, कि यहाँ पे सबके लिए अवेलेबल है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट विद क्विज असाइनमेंट एंड फीडबैक टूल, है ना। बस आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशन के कुछ रुपए देने होते हैं, बाकी ये फ्री है, आप यूज कर सकते हो इसी मॉडल को। कैनवस क्या है, रोबस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग ऑनलाइन टेस्ट, की एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप क्या बना सकते हो, मैनेज कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो ऑनलाइन टेस्ट। ओके, ऑनलाइन टेस्ट बना सकते हो। गूगल क्लासरूम भी क्या है, वहाँ पे आप असाइनमेंट्स भी डाल सकते हो बच्चों को, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, आप उनके लिए PDF भी डाल सकते हो नोट्स के लिए ना। तो गूगल क्लासरूम में आप क्या कर सकते हो, क्विज और असाइनमेंट्स भी ले सकते हो, असेसमेंट करने के लिए। फिर गेम बेस्ड असेसमेंट टूल्स, तो यहाँ पे आपको गेम के मदद से आपको सिखाई जाती है चीजें, उनकी मदद से आपको आपका असेसमेंट किया जाता है। सो इंटरैक्टिव एंड एंगेजिंग ऑफन यूजिंग क्लासरूम। सो कहूट एक ऐप है दैट इज लाइक क्विज़ेस ले सकते हो विद रियल टाइम फीडबैक, आपको भाई तभी की तभी फीडबैक मिल जाएगा। क्विज़ेस एक गेमिंग ऐप है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्विज ले सकते हो, सेल्फ पेस्ड होता है, लाइव क्विज गेम्स होते हैं इसमें। ओके, गेम्स होते हैं, कुछ आपसे पूछ लेंगे, फिर उसके बाद आंसर देंगे, फिर आपकी रैंक डाल देंगे कि आप इस रैंक पे हो। फिर है गेम किट भी एक ऐप है दैट इज गेम बेस्ड क्विज़ेस विद अ फोकस ऑन अर्निंग पॉइंट्स, है ना, कि आप कितने पॉइंट अर्न कर रहे हो, उससे आपकी परफॉर्मेंस का पता चलेगा। फिर आ जाता है नेक्स्ट वन इज द ऑफलाइन असेसमेंट टूल्स। तो अभी हमने ऑनलाइन असेसमेंट टूल्स के बारे में पढ़ा, अब आ जाता है ऑफलाइन, जो जिसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं है। तो ट्रेडिशनल पेन एंड पेपर टूल्स होते हैं इसमें, क्लासिक मेथड्स यूजिंग क्लासरूम और ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ पे ये क्लासिक मेथड्स यूज होते हैं, क्लासिक इन द सेंस की जो पुराने हैं, जो बोल सकते हैं ट्रेडिशनल जो वेज है, वो यूज करके आप क्या करते हो, क्लासरूम में, ट्रेनिंग सेंटर में अपना जो असेसमेंट है वो लेते हो। तो ये क्या हो गया, रिटन टेस्ट जो आपके अभी तक होते आ रहे हैं, आप जब BEd MEd के आपने एग्जाम दिए होंगे फाइनल टर्म के, है ना, या फिर आप बोल सकते हो टर्म एग्जामिनेशन दिए होंगे, टर्म एंड एग्जामिनेशन, तो वो बेसिकली क्या है, वो ऑफलाइन असेसमेंट टूल है। आपको पेन पेपर पे लिखना होता है अपना पूरा एग्जाम, ऐसे लिख दिया, शॉर्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस आंसर। वर्कशीट्स आपको दे दी, जैसे प्रैक्टिस प्रॉब्लम, एक्टिविटी, सिनारियोज,
कि आपको होमवर्क के बाद आपका जो क्लासरूम में जो एक्टिविटीज हुई उसके बाद आपको वर्कशीट दे दी जहाँ पे आपको अलग अलग चीजें दिखाई गई है ना, अलग अलग चीजें दे दी गई है, जैसे प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे दी गई, एक्टिविटीज दे दी गई, सिनेरियोज दे दी गई, जिसके ऊपर आपको काम करना है। ओके, पोर्टफोलियोज भी बना सकते हैं, इसके बारे में हमने पिछली वीडियोस में बात की थी। सो बेसिकली पोर्टफोलियोज में आप अपने असेसमेंट क्या कर सकते हो, बच्चों के कलेक्शन ले सकते हो, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क फॉर असेसमेंट। आप यहाँ पे बच्चों के जो भी असेसमेंट, जो भी उनका रिजल्ट आया है ना, जैसे भी वो प्रोग्रेस करे, वो सारी चीजें आप पोर्टफोलियो में मेंशन कर सकते हो, है ना। और ये भी असेसमेंट टूल है, इससे आप बता सकते हो पेरेंट्स को, खुद को, बच्चों को कि आप उन्होंने कितना ग्रो किया है, कितने उन्होंने ग्रोथ किया ओवर टाइम। ओके, ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट आ जाता है। नेक्स्ट वन इज यूज्ड बाय टीचर्स ड्यूरिंग क्लास एक्टिविटीज। कि क्लास एक्टिविटीज अगर बच्चे की करा रही है, फॉर एग्जांपल टीचर क्या बोल रहे हैं, कि टीचर बोल रहे हैं कि यहाँ पे आज हम क्विज लेंगे, इंटरैक्टिव क्विज। एक तरह से यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे देगी टीम ए, फर्स्ट रो को टीम ए बना देगी, सेकंड रो को टीम बी, थर्ड रो को टीम सी, ऐसे करके बना देगी और फिर क्विज लेगी। तो टीम ए से पूछेगी, तो अगर उसने बताया तो यस, अगर नहीं बताया तो उसके बाद उसका रॉन्ग हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वाले की टर्न आ जाएगी तो उसका यस हो जाएगा। ऐसे करके एक तरह से ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट बना सकती है कि देख सकते हैं कि बच्चे कितना एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने अच्छे तरीके से। ओके, तो क्लास एक्टिविटीज के दौरान की जाती है। आफ्टर दैट इज ऑफलाइन डिजिटल टूल्स। क्या है, जहाँ पे इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है बट वो डिजिटल है। ओके, तो जो ऑफलाइन टूल्स है वो डिजिटल हो सकती है बट वहाँ पे इंटरनेट की जरूरत नहीं होती। सो टूल्स जो इंस्टॉल्ड होते हैं आपकी लोकल डिवाइसेस पे, जैसे आपके कंप्यूटर्स पे, तो वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे लिमिटेड कनेक्टिविटी की ही जरूरत होती है। लिमिटेड कनेक्टिविटी इन द सेंस कि आपके पास लैपटॉप होना चाहिए और वहाँ पे आपके पास जो सॉफ्टवेयर है वो होना चाहिए। ओके, सो EXE लर्निंग। ओके, ये क्या है, ये भी एक ऐप है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, असेसमेंट कर सकते हो। OAA दैट इज ऑफलाइन असेसमेंट एप्लीकेशन यूज इन स्कूल्स फॉर लोकल असेसमेंट। की जब स्कूल्स में जब लोकल असेसमेंट लिए जाते हैं तब ये यूज होता है। फिर आता है ODK कलेक्ट दैट इज ओपन डेटा किट फॉर डेटा कलेक्शन इन रिमोट एरियाज यूज इन रिसर्च एंड फील्ड वर्क। तो ये रिसर्च और फील्ड वर्क में यूज होता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, डेटा कलेक्शन कर सकते हो बच्चों जो रिमोट एरियाज में आप कोई रिसर्च करने जा रहे हो, तो उनका असेसमेंट लेने के लिए कि उनको क्या चीजें पसंद है, क्या नहीं है, या फिर कैसी उनकी राय है, उनकी सर्वेज हैं, तो वो सारी चीजें पूछ सकते हैं ODK कलेक्ट के द्वारा। ये एक तरह से रिमोट एरियाज में काम आता है, सर्वे और रिसर्च और फील्ड वर्क में। फिर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और वर्ड। आपने बहुत ज्यादा यूज किया होगा अगर आपने कंप्यूटर यूज किया है तो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्प्रेडशीट होती है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बच्चों का असेसमेंट कर सकते हो, बच्चों की जो भी उनकी जो रिजल्ट्स आए हैं वो आप मेंशन कर सकते हो, हर क्लास वाइज, है ना, विद सम फॉर्मूलाज। वहाँ पे फॉर्मूलाज होते हैं तो वो लगा के आप सारे असेसमेंट को कर सकते हो इजीली। ओके, फिर आ जाता है नेक्स्ट वन इज ऑफलाइन असेसमेंट टूल का थर्ड पार्ट दैट इज फिजिकल परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट। तो इसमें क्या है, इन पर्सन इवैल्यूएशन ऑफ स्किल्स और नॉलेज। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि आपको पर्सन की जरूरत होती है अपनी स्किल्स और नॉलेज को इवेल्युएट करने के लिए ना, इन पर्सन इवेल्युएशन। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, प्रैक्टिकल लैब्स जो होती है आपकी ना, प्रैक्टिकल लैब्स के जरिए आप क्या कर सकते हो, जैसे साइंस में रिक्वायरमेंट होती है या वोकेशनल टास्क या एक्सपेरिमेंट्स में साइंस एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल, जैसे बायोलॉजी में अगर आपको कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है तो वहाँ पे आपको बायोलॉजी लैब ले जाया जाएगा और वहाँ पे आपको एक्टिविटीज कराई जाएंगी और फिर आपसे भी करवा के देखी जाएगी आपकी असेसमेंट करने के लिए। ओके, फिर देते हैं ओरल एग्जाम्स। ओरल एग्जाम्स में क्या होता है कि आपको ओरली पूछ लेते हैं, है ना, ओरली पूछते हैं, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय ऑनलाइन असेसमेंट, मैंने आपसे पूछ लिया, अब आप मुझे बताओगे बोलकर ही, तो वो क्या ओरल एग्जाम्स होते हैं। तो वर्बल क्वेश्चनिंग एंड प्रेजेंटेशन हो गई। फिर रोल प्लेज एंड सिमुलेशंस। रोल प्लेज और सिमुलेशंस क्या है, ये भी क्या है, असेसमेंट की टूल्स है। सो रियल लाइफ सिनेरियोज असेसमेंट करना, कि बच्चों को क्या करना, आप बच्चों को कोई एक्टिविटी दे दो या फिर आप सिनेरियो दे दो जहाँ पे बच्चे परफॉर्म कर सके और देख सको कि वो क्या सोचते हैं उस चीज के बारे में। तो बेसिकली उसका असेसमेंट हो रहा है कि वो कितने अच्छे हैं वो उन एक्टिविटीज में। ओके, सो फिर उसके बाद आता है टीचर मेड रिसोर्सेज। जो टीचर बनाते हैं, जैसे हैंडमेड रूब्रिक हो गए, क्राइटेरिया बेस्ड ग्रेडिंग टूल्स हो गए। तो इसमें क्या होता है, एक क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है, मतलब क्राइटेरिया इन द सेंस की आपको रूब्रिक्स बना के दे दिए जाते हैं टीचर्स के द्वारा। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट डू यू लाइक इन माय टीचिंग, है ना, व्हाट डू यू लाइक इन माय टीचिंग। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन दे दूंगी आपको टीचर, फिर आपको कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर हाउ डू यू परफॉर्म इन क्लासरूम, है ना। तो क्लासरूम में कैसा परफॉर्म करना चाहते हो, तो इस तरह से मैं आपके कुछ क्वेश्चंस बना दूंगी, आपको वहां पे टिक करना है ना। तो ग्रेडिंग के लिए कि आप कितना सोचते हो, कितना सही सोचते हो, या फिर कितना आपको आता है चीजों के बारे में, वो सब पूछने के लिए फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं। फ्लैश कार्ड इन द सेंस की जो पत्ते होते हैं ना, जिसपे जो
कार्ड्स होते हैं ऐसे पत्ते से, उस पे मैं आपको क्या कर दूंगी, उस पे मैं फॉर मेमोराइजेशन और ओरल क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं फ्लैश कार्ड्स बनवाने वाली टेक्निक्स यूज कर लूंगी कि आपको बताना है, जैसे मैंने यहाँ पे कोई वर्ड लिख दिया, अब आपको लिखना है उसका मीनिंग नेक्स्ट उसकी जो स्लाइड है, मतलब उसका बैक है, ओके, वहां पे आपको आंसर लिखना है। सो उसकी वजह से प्रिंटेड वर्कशीट एंड बुकलेट्स, तो प्रिंटेड वर्कशीट्स एंड बुकलेट्स क्या है, यूज इन ऑफलाइन लर्निंग एनवायरमेंट्स पे यूज होते हैं ये, कि आप क्या कर सकते हो, वर्कशीट यूज कर सकते हो ना, जो प्रिंटेड वर्कशीट्स हैं जो टीचर्स के द्वारा बनाई गई हैं, वहां पे आप अपना असेसमेंट दे सकते हो, या फिर बुकलेट्स जो बनाई गई है टीचर्स के द्वारा, जहाँ पे अपना असेसमेंट कर सकते हो, तो यूज इन ऑफलाइन लर्निंग एनवायरमेंट। सो ये था ऑफलाइन असेसमेंट टूल्स, हमने पढ़ा ऑफलाइन एंड ऑनलाइन असेसमेंट टूल्स के बारे में। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बेसिकली। और अगर हम बात करें आपकी जो प्लेलिस्ट है, जो भी यूनिट्स हो चुकी हैं, उन सबकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।